चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये हमारी सेकेंड क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी बातों पर ये निर्भर करता है। अगर इसको सीख जाते हैं तो केमिस्ट्री आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। एक केमिस्ट्री का बेस कहा जाता है इसको। ठीक है, यहीं से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। अगर ये तैयार हो जाएगी तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते कैसे हैं। प्रथम वाली वीडियो में बताया गया कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें उसमें बताया गया है। किन किन बातों पर निर्भर करता है वो सभी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। हमें ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए H2O लिखा है, यानी जल लिखा हुआ है। आखिर HO से कैसे जुड़ा है, किस तरह से जुड़ा है, कितनी बॉन्डिंग के साथ जुड़ा है, कितना क्लोज उसका रिश्ता है, वो सभी चीजें यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। इससे अगर पढ़ लेते हैं इसको तो आपको बॉन्डिंग चेक करने आ जाएगी कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड इसमें जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो O का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। H का करते हैं तो आपका 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको निकालेंगे तो HO और H। इसके लास्ट वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन को हमने इसको दे दिया। अब हमें यहाँ पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। हमें ऑक्टेट रूल यहाँ पर फॉलो करना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता क्योंकि वो एक अपवाद है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा होना चाहिए, इसके पास 2। यानी कुछ ऐसा कीजिए कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले और ये भी अक्रिय गैसों के श्रेणी में आ जाए। तो यहाँ देखेंगे तो इसका यहाँ आ जाएगा और इसका यहाँ कर दीजिए आप, इसका भी ऐसे कुछ कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका 2 हो गया, ये 8 हो गया। 2 4 6 8, हाइड्रोजन का 8 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। इन सभी ने अपना अपना कक्षा पूर्ण कर लिया। ये संतृप्त हो चुका, सेचुरेट हो चुका, इसकी शादी हो चुकी, ये अब सेटल हो चुका, कुछ भी कह लीजिए इसको इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइफ में बिल्कुल सेट हो गया, कोई इसको टेंशन नहीं है, किसी बात की अब इसको प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, अब ये जीवन में भटकेगा नहीं। इसने अपना क्या किया, अस्थायी कक्षा जिसको कहते हैं प्राप्त कर लिया। अब इसको आप बना सकते हो आप ऐसे, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये H। ठीक है, HOH यानी ये बन गया अब H2O। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग CHCl3 का, कि आखिर इसका कैसे हम लोग बनाएंगे। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, एक एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और नोट करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, बेहतर आप भी कर पाएंगे। ठीक है, CHCl3 का बनाते हैं। यहाँ पर देखिए CHCl3 का, तो C का अगर निकालेंगे तो 2 और 4 निकलेगा। H का तो 1 ही होता है। Cl का अगर निकालें 2 8 और ये 7 निकलेगा। ठीक है, देखिए CHCl3 है, तो यहाँ आपका सेंट्रल परमाणु हो जाएगा ये C, यहाँ H कर दीजिए, ये आपका Cl, यहाँ अभी आपका Cl, यहाँ भी आपका Cl। Cl के पास कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी कुछ ऐसा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसका भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2 4 6 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तो यहाँ पर 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। अब कुछ ऐसा करना है कि ये अपना ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले, यानी 8 इलेक्ट्रॉन सबके हो जाए सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को छोड़ करके इसके पास 8 होना चाहिए, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास भी 8 होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, देखिए इसका शेयरिंग करा देते हैं कि चलो कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा, मेरा भी पूरा हो जाएगा, ये भी कर लेगा, यहाँ से ये भी कर लिया ऐसे ही। ठीक, और यहाँ से अपना ये भी कर लिया। ठीक है, देखिए इसका 2 कंप्लीट, इसका 8 कंप्लीट, इसका 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट, और देखिए इसका भी 8 कंप्लीट, यानी कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का 8 कंप्लीट, इस क्लोरीन का 8 कंप्लीट, इस क्लोरीन का भी 8 कंप्लीट हो गया। यानी इन सबने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया सिवाय इसके।
यानी हाइड्रोजन की कोई ऑक्टेट रूल तो कोई फॉलो नहीं, लेकिन उसके एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करेगा, इसलिए उसको एक्सेप्शन में रखा गया है, अपवाद में रखा गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ये बन गया आपका Cl और ये H, ये बन गया CH3 बन गया आपका, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको, और आप भी बेहतरीन तरीके से बना, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे बनाना आप सीख जाएंगे, बहुत इजी है बनाना, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं C2H6 का, ये C हो गया, ये C हो गया, ठीक है। अब H6 तो H और ये H दर्शा दीजिए। हमें ऐसा कुछ करना है कि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करे और ये भी अपना फॉलो करे रूल, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 4, 1 2 3 और ये 4 दे दीजिए। इसका एक होता है, इसका भी एक होता है, इसका भी एक होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसका 4 दे दीजिए, ठीक है। चलिए 4 दे दीजिए, हमने 4 दे दिया, अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका भी 8 हो जाए, इसका भी 8 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले तो इसका कंप्लीट कीजिए, ये अपना कंप्लीट कर दिया, इसका भी कर दीजिए आप, ये भी कंप्लीट कर लिया, इसका भी कर लीजिए कुछ, ये भी अपना कंप्लीट करिए। अब इन दोनों को थोड़ा सा नजदीक लिख लेते हैं हम, ताकि ये भी अपना कंप्लीट करें। इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा दूरी पे है, तो इसको भी हम थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, ताकि ये भी लगे कि हाँ कंप्लीट कर लिया है। ये भी अपना कर लेगा अपना कंप्लीट, यही भी हो गया, ये भी अपना कर लिया कंप्लीट। देखेंगे ये क्या इसने सबने कि अपने अपने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके मैं कार्बन की बात करूंगा ऑक्टेट रूल फॉलो करने की, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर तो 2 4 6 8, तो इसके जो है यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके देखेंगे तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये बन गया आपका ऐसे 1H 2H 3H 4H 5H और ये 6H, ये बन गया C2H6, यानी ये C2 और ये H6 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर बन गया, C2H6 का भी बन गया। अगर हमारे पास एक और है C2H4 है, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई इसमें, ठीक है। अब हाइड्रोजन की कमी है तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे जरा हम C यहाँ H यहाँ H यहाँ H और ये यहाँ H, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके पास होता है 1, इसके पास होता है 1, इसके पास होता है 2 4, इसके पास होता है, ठीक है। इसके पास 4 भी होता है, ठीक है। इसका एक बना दीजिए, इसका एक बना दीजिए, इसके पास होता है, ठीक है। चलिए हमने बना लिया, बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। अब एक एक इसको दे दीजिए, एक दे दिया, एक यहाँ पर इसका बंटवारा कर दीजिए। चलिए ये देखिए बंटवारा हो गया, शेयरिंग हो रही है सबकी, शेयरिंग हो रही है सबकी। यहां भी शेयर कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी, सबके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, आपकी साझेदारी हो गई, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या कार्बन का 8 पूरा है कि नहीं और इसका 2 पूरा है कि नहीं। तो यहां देखेंगे तो यहां ये 2 पूरा है, इसका 2 पूरा है, इसका भी 2 पूरा है, इसका भी 2 पूरा है, और कार्बन का हमें 8 चाहिए। तो देखेंगे ये 8 है कि नहीं, 8 है भाई, 4 4 8 हो गया। इस कार्बन का भी 8 चाहिए, तो इसको अगर यहाँ से मिला देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बना देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये CH ये डबल बॉन्ड CH और ये H बन गया, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, इसका भी इजीली बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप C2H2 का भी बना देंगे। तो चलिए C2H2 का भी जरा बना के देख लिया जाए कि कैसे बनेगा। तो हाइड्रोजन और कम कर दिया गया है, तो C2H2 का अगर बनाते हैं आप तो ये C हो गया और यहाँ आपका H हो गया। C2H2 का बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए C2H2 का, अब इसके पास कितना होता है, 1 होता है, इसके पास 4 होता है। तो यहाँ पर इसका 1 लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया, 1 2 3 और इसका 1, इसका 1, ठीक है। हमें इन दोनों का ऐसा करना है कि 8 पूरा होना चाहिए। तो 8 पूरा करने के लिए यहाँ पर ये देखिए दे दिया हमने, इसको ये ट्रांस दे दिया, इसका 2 पूरा हो गया, इसका भी साझेदारी करा दीजिए आपस में, इसका भी 2 पूरा। अब देखेंगे कि क्या कार्बन के 8 पूरे होंगे कि नहीं।
तो देखेंगे कितना है, 2 3 5। अब इसका बीच में आ जाइए, अरे 6 2 8, 6 2 8, इसका ही पूरा 6 2 8। इन सबके क्या हो गए, देखिए सबके यानी इन दोनों के ऑक्टेट रूल हो गए और इसके 2 हाइड्रोजन हो गया, जो हाइड्रोजन हीलियम का इसने अक्रिगस प्राप्त कर लिया अपना, ठीक है, हीलियम की जैसा। तो ये बन गया आपका C सिंगल बॉन्ड H और ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से आपका C, देखिए सिंगल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आप लोग C2H2 का बना लिया, PH3 का बनाते हैं। तो इन एग्जाम्पल की मदद से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर PH3 का अगर बनाया जाए तो P का होता है लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 होता है, 8 होता है, 8 10 और ये 5, ठीक है। तो PH3 का बनाएंगे, P दे दीजिए और एक H यहाँ दे दीजिए, H यहाँ दे दीजिए, H यहाँ पर दे दीजिए। अब देखिए इसका 5 है तो यहाँ देखिए 1 2 दे दीजिए और उसके पास 1 यहाँ पर रख लीजिए, 1 2 दे दीजिए, 1 यहाँ रख दीजिए, 1 यहाँ रख दीजिए। 5 चाहिए हमको, इसका 5 करना था, 5 हमने इसको बांट दिया। अब यहाँ पर इसका 1, यहाँ पर इसका 1, यहाँ पर इसका 1। अब कराते हैं शेयरिंग, ठीक है। हमको 8 चाहिए तो देखिए यहाँ पर इसका कर लिया शेयरिंग, इससे यहाँ इससे ये शेयरिंग कर लिया, ठीक है। ए भी शेयरिंग कर लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये शेयर कर लिया, यहाँ ये बन गया, इसका मिटा दीजिए आप। देखिए ये बन गया, 2 2 पूरा है इसका, 2 2 इसका है पूरा। अब फास्फोरस का 8 होना चाहिए, देखिए 2 4 6 8, पी का 8 होना चाहिए। यहां से ये बन गया 8, यानी ये कर लिया अपना पूरा। इसका भी ऑक्टेट, पी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका देखिए 2 है, इसका 2 ऑक्टेट हाइड्रोजन का कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया और पी का भी यानी फास्फोरस का भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बना देते हैं तो ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। यानी हाइड्रोजन इसे लटका दीजिए 3 तो ऐसे कर दीजिए, H कर दीजिए, एक इधर H इधर कर दीजिए, एक H इधर कर दीजिए, आपका ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। एक एग्जांपल और बचा है PCl3 का, ये भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही अभी देखिए जैसे PH3 है, बस H की जगह पर हमने क्या कर दिया, Cl कर दिया, तो ऐसे ही इसको ही बना सकते हैं।